संपूर्ण मुल्क के श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं और बहुजन महापुरुषों में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले देश के बहुसंख्यक बहुजन भाइयों, आज देश में जो देश बुद्ध का भारत है और बुद्ध का भारत वो है जो देश का संविधान है। देश के संविधान में सभी को समता, स्वतंत्रता, भाईचारा से जीने का अधिकार है। सभी को अपने धर्मों को मानने का अधिकार है। स्वतंत्र होकर के और सभी को अपनी बात कहने का भी अधिकार है। लेकिन बात संवैधानिक रूप से कहे जाने का अधिकार है, असंवैधानिक नहीं। जैसे आज देश में एक धीरेंद्र शास्त्री नाम का व्यक्ति है जो हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग को लेकर के दिल्ली से मथुरा तक की यात्रा कर रहा है और ये पहले भी कुछ यात्राएं कर चुका है। जब इसी प्रकार की मांग अगर कोई दूसरे धर्म का लोग करता है तो वो देशद्रोही हो जाता है। अगर सिखों ने खालिस्तान की मांग की तो वो देशद्रोही हो गए। अगर किसी मुस्लिम ने इस्लामिक राष्ट्र की बात की तो वो देशद्रोही हो गए। और जो भी बात करे वो देशद्रोही हो सकते हैं। तो फिर धीरेंद्र शास्त्री देशद्रोही क्यों नहीं? क्यों? अगर धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने का इतना ही उसको शौक़ है और धीरेंद्र शास्त्री के साथ में चलने वाले लोगों को हिंदू राष्ट्र बनवाने का इतना ही शौक़ है तो सबसे पहले वो अपने घरों में तो हिंदू राष्ट्र बना लें। मध्य प्रदेश की धरती से लेकर पूरे देश के कोने कोने में जिनको हिंदू राष्ट्र के नाम से बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, उन जातियों के लोगों के साथ सबसे ज़्यादा आज भी अन्याय और अत्याचार किए जा रहे हैं। किसी को पेशाब पिलाई जा रही है, किसी का सिर के मुंडन कथा वाचन करने पर किया जा रहा है, किसी को बेस्टा खिलाई जा रही है, लेटरिन खिलाई जा रही है। क्या धीरेंद्र शास्त्री और उसके साथ चलने वाले लोगों ने उनके अन्याय अत्याचार को खात्मा के लिए कोई आंदोलन चलाया? भाई क्यों नहीं आंदोलन चलाते उनके खिलाफ, जिनके साथ इतनी भयानक घटनाएं घटित हो रही हैं, पूरे देश में हो रही हैं। और कोई इनके साथ जो घटना कर रहा है, क्या कोई मुसलमान कर रहा है? क्या कोई ईसाई कर रहा है? क्या कोई सिख कर रहा है? क्या कोई जैन कर रहा है? कर कौन रहा है? धीरेंद्र शास्त्री के ही भाई लोग कर रहे हैं, धीरेंद्र शास्त्री की बिरादरी के लोग कर रहे हैं। और जब जब भी देश में बहुजनों पे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन बढ़ते हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए अधिकारों की लड़ाई के लिए संघर्ष जारी होता है। देश में समता स्वतंत्रता की बात होती है, भाईचारे की बात होती है, इसके लिए संघर्ष जारी होते हैं। तो इन संघर्षों को बुलाने के लिए आज देश की धरती पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो साधु हैं उनके द्वारा ये गंदा काम किया जाता है।
सबसे पहले अभी एक फूल सिंह बरैया कांग्रेस विधायक के द्वारा ये कहा गया कि जातिवाद को ही अगर मिटाना है तो ब्राह्मणों को अनुसूचित जाति और जनजाति के लड़कों के साथ अपनी बेटियों के रिश्ते कर देना चाहिए और क्षत्रियों को ओबीसी के साथ अपनी बेटियों के रिश्ते कर देना चाहिए और सरकार को इस पे विधेयक बना के लागू करना चाहिए और उसका पालन भी सरकार को करवाना चाहिए। तो ये कौन सी बुरी बात की? उस पर जो मीडिया के जो लोग हैं, कुछ चाटुकार मीडिया के लोग हैं, वो भी फूल सिंह बरैया के बयान को भी गलत बता रहे हैं। तुम पत्रकारिता कर रहे हो कि देश में दंगा भड़का रहे हो? तुम जातिवाद को बढ़ाने का काम कर रहे हो। ये देश के मनुवादी मीडिया, गोदी मीडिया के लोगों, इस पत्रकारिता को, जो पत्रकारिता देश का चौथा स्तंभ है, वो स्वतंत्र होता है और उसकी स्वतंत्रता पर तुम खतरा मंडरा रहे हो। तुम वास्तविकता को वास्तविकता नहीं कह रहे हो। क्यों? क्योंकि इस देश का जो बड़ा मीडिया है वो 98% उन्हीं जातवादियों का मीडिया है, उन्हीं पाखंडवादियों का मीडिया है, उन्हीं आतंकवादियों का मीडिया है। ये मीडिया वाले खुद ही आतंकवादी हैं, क्योंकि तुम जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि तुम संविधान के विरोधी हो, तुम खुद ही संविधान को नहीं मानते हो। और इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनमें बैठे हुए अधिकांशतः जो उच्च जाति के ब्राह्मण हैं, अपने आप को उच्च जाति के कहते हैं। हालांकि बुद्धिज्म में कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं। बुद्धिज्म में ब्राह्मण विद्वान को कहा जाता है, लेकिन ये घिनौना जो धर्म है, जो धर्म के नाम पे कलंक है, वो ही अपने आप को उच्च जाति ब्राह्मण कहते हैं। और ओबीसी के जो भाई हैं, वो अनुसूचित जाति के जो भाई हैं, वो इन ब्राह्मणवादियों की चाल में फंस जाते हैं। इससे इन्हें मुक्त होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ पिछड़े वर्ग के भाइयों से, जो आज भारतीय जनता पार्टी में खेल रहे हैं, या अनुसूचित जाति जनजाति के भाई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तलबे चाट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तलबे चाट रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि आप बताएं, जब इस देश में आपके आरक्षण की बात होती है तो इसका विरोध कौन करता है? कोई मुसलमान करता है? आपके मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किसने किया? किसी मुसलमान ने किया? किसी ईसाई ने किया? किसी सिख ने किया? नहीं। तो कौन करता है? यही ब्राह्मण करते हैं। आपको मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो लागू करवाना है। जो देश के 60% से ज़्यादा आबादी वाले लोग आज भी इनके बहकाने में आकर के अपने आप को हिंदू बनाए रखे हैं, जबकि यही ब्राह्मणों ने समय समय पे अपने आप को हिंदू नहीं माना। ये अपने आप को हिंदू होने से मना करते रहे। यहाँ तक है, दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब में भी लिख दिया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने भी अपने आप को ये कहा है। रामानंद ने, यहाँ तक तमाम ऐसे ब्राह्मणों के पुरोधा हैं जिन्होंने अपने आप को हिंदू होना स्वीकार नहीं किया। जब इस देश में जजिया कर लगाया गया, उस कर से बचने के लिए इन्होंने कहा कि हम कोई हिंदू नहीं है, हम और आप तो एक ही हैं, बराबर हैं। जैसे आप अभी आए हैं, हम आपसे पहले आए हैं, हम और आप तो भाई भाई हैं। उससे बचने के लिए ये हिंदू नहीं थे। आज ये हिंदू बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि
बहुसंख्यक लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात करने के लिए हिंदू बन करके जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो धर्म की अफीम चाटे हुए हैं, उनको गुमराह करने के लिए ये हिंदू का शब्द का प्रयोग करते हैं और सबसे पैर पुजवाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री 27-28 साल का लड़का है, ये अपने आप को बड़े से बड़े बुजुर्ग से बुजुर्ग को बेटा कहता है। ये कैसा सन्यासी है, कैसा साधु है? पहले तो ये साधु ही नहीं है। और ये चिलमचंडी वाले साधु हो सकते हैं क्या, जो देश में क्रांति फैलाने का काम करते हैं? ये कोई साधु नहीं, ये कोई सन्यासी नहीं। इनका ना कोई धर्म है, ना इनका कोई कर्म है। इनका कर्म है सिर्फ देश में दंगा फैलाना, झगड़ा फैलाना, अशांति फैलाना, जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांट के रखना, वर्ग के नाम पे लोगों को बांट के रखना, ये इनका काम है। और कुछ ओबीसी के जो साधु हैं, उन साधुओं से भी निवेदन है, अनुरोध है कि तुम खूब साधु बने रहो। अगर आपको वो धर्म अच्छा लग रहा है, उसकी अफीम अच्छी लग रही है, लेकिन तुम अपने अधिकारों को तो मत भूलो। अपने अधिकारों के लिए अपने समाज के साथ खड़े हो जाओ। अभी दामोदर यादव ने क्या बोला? क्या अपराध था दामोदर यादव का? दामोदर यादव ने संवैधानिक बात की और उन दामोदर यादव के खिलाफ ही 2-4 यादव कोई क्रिकेटर क्या, बॉलीवुड वगैरह क्या हो गए हैं, वो अपने आप को धर्म में इतने अंधे हो गए हैं। अगर तुम धर्म में इतने अंधे हो गए तो तुम्हारे इटावा में उन यादवों के सिर का मुंडन किया गया, तब तुम कहाँ थे? कब तब मर गए थे? कहीं कहाँ दबे थे? तब तुम उनके पक्ष में लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए। और यादवों का जगह जगह पे अपमान होता है, तब ये क्रिकेटर कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं ये बॉलीवुड? कौन सा है हिंदू धर्म जो तुमको सम्मान दे रहा है? तुम्हारा हर जगह पर अपमान किया जाता है। तुम तो हॉलीवुड बॉलीवुड हो। जब इस देश में मुलायम सिंह जैसे का अपमान हुआ, जो उत्तर प्रदेश में 3-3 बार 4-4 बार मुख्यमंत्री रहा, लालू प्रसाद यादव का अपमान हुआ, किसका अपमान नहीं किया इन्होंने जाति के नाम से? कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया। जो भी देश का राम नरेश यादव थे, उस समय भी इन्हीं लोगों ने नारे लगाए कि राम नरेश तुम घर को जाओ, घर जा करके भैंस चराओ। कौन थे ये लोग? ये जातवादी लोग हैं। आपको होश में आ जाना चाहिए और इन पाखंडी आवा बाबाओं के चक्कर से दूर हट करके और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। और मैं आह्वान करता हूँ देश की जितने भी अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो संगठन हैं, इन सभी संगठनों को एक साथ मिलजुल करके और इस घिनौने ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जातिवाद और पाखंडवाद का कड़ा मुकाबला करना होगा। और इस देश को ही क्या, दुनिया में अगर अमन चैन चाहते हो, शांति चाहते हो, देश का विकास चाहते हो, देश में आप देखो अपने देश से बाहर जिन जिन देशों ने यही भारत की धरती के बुद्ध को, जिन्होंने बुद्ध की विचारधारा को स्वीकार किया है, चाहे वो कोई भी राष्ट्र हो, छोटे से छोटा राष्ट्र और बड़े से बड़ा राष्ट्र, उस राष्ट्र को आप आंख उठा करके देखो, उधर नज़र पसार के देखो, सही दृष्टि से देखो, वो राष्ट्र विकास की ओर जा रहे हैं। और ये भारत, ये मनुवादी लोग, ये जातिवादी लोग, ये पाखंडवादी लोग इस देश को अंधकार में ढकेलने का काम करते जा रहे हैं। तो आप देखो वो राष्ट्र क्यों प्रगति कर रहे हैं, भारत प्रगति क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि भारत की धरती पर इन मनवादियों ने जाति की अफीम और धर्म का पाखंड फैला करके लोगों को अंधविश्वासी बना दिया है। इस अंधविश्वास से बचना है। ऐसी बातें मैं आपके बीच में रखी हैं। और सारी दुनिया में अमन चैन हो रहा है, भारत में ही ये जाति का रोग है। सारी दुनिया में जातियां क्यों नहीं हैं? गरीब और अमीर हो सकते हैं, धर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी भी धर्म में, विदेशों में कहीं जातियां नहीं हैं, सिर्फ भारत में जाति हैं। और भारत का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान,
और बांग्लादेश उसमें जाती हैं, और भारत से लगा हुआ नेपाल उसमें जाती हैं। इसके अलावा कहीं किसी भी राष्ट्र में कोई जाति नहीं है। धर्म भले ही अलग हों, लेकिन कोई जाति नहीं। जात की अफीम सिर्फ भारत में, और भारत के 10-12 प्रांतों में, 10-12 प्रांतों के बाद भारत में इतनी जातियों का जातिवाद नहीं है जितना कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और आपका इधर बिहार और इधर उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात, ऐसे ये प्रांत हैं। इन्हीं प्रांतों में जातिवाद का ज़्यादा बोलबाला है, और वो भी बोलबाला इसलिए है कि ये सरकार का श्रेय है। इसमें सबसे ज़्यादा दोषी अगर कोई है तो वो सरकार है, और सरकार के साथ जो संगठन है उन संगठनों के इशारे पर सरकार चलती है। आरएसएस के इशारे पे, पंडा पुजारियों के इशारे पर सरकार चल रही है। इस सरकार का बहिष्कार जिस प्रकार से भी बिहार में बहुसंख्यक लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार में उनको खदेड़ा है, उसी तरह से इनको खदेड़ना होगा। सारे देश भर में खदेड़ना होगा, और खदेड़ करके इनको सत्ता से वंचित करना है। और हम ब्राह्मणवादी उन मनवादियों से भी निवेदन करते हैं कि तुमने अभी 76-77 साल से देश की सरकार पे तुम विराजमान हो। इस बहुसंख्यक समाज को मात्र तुम 30 वर्ष के लिए, 25-30 वर्ष के लिए इस बहुसंख्यक समाज के अम्बेडकरी बुद्धिस्ट बहुसंख्यक लोगों को सत्ता की बागडोर इनके हाथों में दे दो। फिर तुम देश का विकास और चमत्कार देखो। फिर देश की दशा को, बदली हुई दशा को देखो कि देश कैसे चलता है। तुम देश को टुकड़े टुकड़े मत करो। तुम्हारे इसी हिंदू राष्ट्र की मानसिकता के लोगों ने इस देश में मुगलों को बुलाया, तो वो भी ब्राह्मण ही थे बुलाने वाले, और इस देश में अंग्रेज़ों के यहाँ भी चमचागिरी करने वाले और मुगलों के यहाँ चमचागिरी करने वाले तुम्हारे ही आका थे, कोई दूसरे नहीं थे। तो तुम तो देश के गद्दार शुरू से रहे हो, और आज भी देश के गद्दार हो। इसलिए अपनी गद्दारी से बाज आओ, और अच्छे ब्राह्मण जो हैं उनका मान सम्मान होने दो। तुम्हारे चक्कर में अच्छे ब्राह्मणों का भी अपमान हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग अपनी भाषाओं में संपूर्ण ब्राह्मणों को बुरा भला कह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश की धरती पर बहुत अच्छे ब्राह्मण भी हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, और इस देश की धरती पर अच्छे क्षत्रिय भी हैं। क्षत्रियों को तो ये सोचना चाहिए कि अगर तुम अपने आप को भगवान बुद्ध को क्षत्रिय मानते हो, तो फिर भगवान बुद्ध के आदर्श विचारों को मानना चाहिए। तुम्हें इन ब्राह्मणवादियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और देख लो, आपको मनु स्मृति को देख लो। मनु स्मृति के अध्याय 2 श्लोक 13 को पढ़ लो। वहाँ पर भी आपको इन ब्राह्मणों ने नीचे दिखाने का प्रयास किया है। तो आपके खिलाफ तमाम षड्यंत्र इन्हीं लोगों ने किए। इनके धर्म ग्रंथों में भी आपको सम्मान नहीं है, लेकिन आप सवर्ण मानसिकता जो तुम्हारे दिमाग में भर दी है इन ब्राह्मणों ने, उस सवर्ण मानसिकता को लेकर के इन जातिवादी ब्राह्मणों के चक्कर में आप लोग पढ़ करके अपने आप को करणी सेना के नाम पर कुछ दंगा फैलाने का काम कर रहे हो। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग इन ब्राह्मणों के चंगुल से मुक्त हो जाओ। आपको भी अपना मान सम्मान और स्वाभिमान बचाना चाहिए। आप इस देश के में एक समझदार और अच्छे लोग हैं, तो भगवान बुद्ध को रास्ते पर चलो। आप क्षत्रिय अगर बुद्ध को मानते हो कि बुद्ध भी क्षत्रिय थे, तो बुद्ध के रास्ते पर चलो। बुद्ध ने किसी से नफरत नहीं की। बुद्ध ने सबको समानता का अधिकार दिया। बुद्ध के धम्म में सभी एक बराबर हैं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई धर्म नहीं, सब एक समान हैं। तो आपको समझना चाहिए कि बुद्ध ने जो कहा है उस रास्ते पर चलें। ऐसी बातें मैंने आप सबके बीच में रखी हैं, और आप सबने इन बातों को सुना है। तो आपसे अनुरोध करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप इस धम्म संदेश चैनल को माध्यम से जो बातें मेरे द्वारा रखी जाती हैं देशना के माध्यम से, इन बातों को
बहुसंख्यक लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सभी से निवेदन है कि वो अपने अपने मोबाइलों से ज़्यादा इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसा आपसे अपील करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका मंगल हो, आप सभी कुशल हों, आप सब का धन बढ़े, बल बढ़े, आयु बढ़े, ऐसी बात रखता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।